from ML Agrawal, chapter 12, Pythagoras theorem, exercise 12, to question number 13. Find the area and perimeter. हमें फाइंड करना है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया एंड पैरामीटर फाइंड करना है. हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमें सिर्फ गिवन है यहाँ पे डायगोनल्स किसका, स्क्वायर का. तो चलिए सॉल्व करते हैं एरिया एंड फाइंड पैरामीटर. सो सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम होनी चाहिए जिससे हम सभी को जितने भी हमें फाइंड करने रहते हैं वो आसानी से हम उसे फाइंड कर सकते हैं. भाई स्क्वायर का क्या होता है, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये तो एक बेसिकली हुआ फर्स्ट. एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री. सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री. और हम पढ़ क्या रहे हैं, पाइथागोरस. तो पाइथागोरस अगर आपके पास 90 डिग्री नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन. आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो. अगर आपके पास 90 डिग्री नहीं है तो आप पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते हो. ये बात याद रहे. ठीक है, तो हर क्वेश्चन पे आपका 90 डिग्री ज़रूर गिवन होगा, बस उसे आप ध्यान से देखिएगा. अब सिर्फ हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर. कोई भी हम डायगोनल्स यहाँ कर लेते हैं. इसे आप कर लीजिए चाहे इसे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. तो चलिए ये डायगोनल्स हुआ, हमने यहाँ पे कर दिया 10 सेंटीमीटर जो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, इतना ही हमें गिवन है. अब सभी साइड्स जब इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन पे. लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए. क्या लेट कर लेते हैं, ए. तो सभी साइड्स क्या हो गए आपके, ए हो गए. चलिए ये तो हो गया. अब हमारे पास तो 90 डिग्री भी है. देखिए इस साइड से भी देखेंगे तो भी आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, इधर से भी देखेंगे तो भी. अब हमारे पास दो साइड्स हैं वो दोनों सेम हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पाइथागोरस अटेंड करें. तो देखिए एक बात याद रखिएगा, 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होता है. ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि आप एक ट्रायंगल बना दें और 90 डिग्री भी ना डिसाइड करें और बोल दें ये हाइपोटेनस है. याद रखिएगा अगर 90 डिग्री नहीं है तो हाइपोटेनस आप नहीं बोल सकते हैं. ये बात बिल्कुल याद रखिएगा. अगर 90 नहीं है तो ये हाइपोटेनस नहीं है. और 90 अगर मान लीजिए सपोज हमने 90 ये आपसे बोला तो आपका ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और हाइपोटेनस के सामने ये परपेंडी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस. तो प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं 90 डिग्री के उसके फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होता है, जैसे कि यहाँ पे है. ठीक है, तो हम इसे अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल अब सॉल्व कर लीजिए. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ऑलरेडी यू नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. तो अदर टू साइड्स आपके पास ए बी है. यहाँ देखिए ये आपका परपेंडी है, बेस है. तो परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस आपका 10 स्क्वायर, परपेंडी ए है, ए स्क्वायर, बेस भी आपका ए है. तो 10 स्क्वायर मीन्स 100, ए स्क्वायर तो ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा. 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 100/2 ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 50. सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, √50. अब 50 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 5 क्योंकि 25 2 जा 50 होता है. तो ए इक्वल टू क्या होगा, 5 का पेयर हो गया, 5 आपका आउटसाइड, √2 अंदर हो गया. ठीक है, ये आपका है साइड, यानी इस जो स्क्वायर है उसकी सभी साइड्स क्या हो गए, 5√2 5√2 5√2 5√2. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर एंड एरिया. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता. जो भी आपके पास डायग्राम हो उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर कहलाता है. कोई फार्मूला नहीं होता. जैसे आप 4 × साइड आप बोल रहे हैं, सभी को ऐड कर दीजिए. तो अगर आप चाहें तो 4 × साइड कर लीजिए या फिर 5√2 5√2 5√2 5√2 कर सकते हैं. अब देखिए √2 एक कॉमन हो गया, सभी जगह आपके क्या हैं, 5 ही हैं. 5 + 5 + 5 + 5 यानी 20√2 सेंटीमीटर. ये आपका फर्स्ट आंसर.
नाउ एरिया, एरिया का भी एक ही फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। अगर आप इस साइड एडजेसेंट साइड का इंटू कर देंगे वो एरिया कहलाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड, यानी 5√2 इंटू 5√2। सो 5 5 जा 25, √2 अगर एक बात याद रखिएगा, सेम रूट का इंटू करते हैं, अगर सेम नंबर है तो उसका इंटू वही हो जाता है। अगर हम बोलें √10 में √10 का, तो आप 10 बोल दीजिए, सिंपल। तो 25 2 जा 50, और आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। तो याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 2a, इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट डायग्राम है आपका, यहाँ पे आपका AD दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, DC 12 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बताया गया है कि ABD आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। याद रखिएगा जो सेंटर पे नाम होगा वही आपका राइट एंगल होगा। जैसे यहाँ पे सेंटर में देखिए C, तो C ही 90 डिग्री होगा। BCD देखिए 90 डिग्री है। कैलकुलेट द लेंथ AB, चलिए AB के लेंथ फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लेंथ यहाँ पे फिट करते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि हमें कैसे फाइंड करना है। AD देखिए कहाँ पे है 13 सेंटीमीटर, DC आपका है 12 सेंटीमीटर, एंड BC आपका 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है AB। देखिए AB अगर हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करें तो 13 तो है, लेकिन एक बेस नहीं है, कम से कम हमें 2 साइड चाहिए ना। जैसे कि अगर हम स्क्वायर पे आएँ तो देखिए हम डायरेक्टली क्यों पाइथागोरस अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास 2 साइड हैं लेकिन सेम थे। भलाई वहाँ पे वेरिएबल है तो क्या हुआ, लेकिन सेम थे। लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ नहीं है और इसे फाइंड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड ना हो। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे। अब ये ट्रायंगल लेंगे, देखिए 2 साइड है हमारे पास, एक साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं BCD, तो इन राइट ट्रायंगल BCD, यहाँ पे आप कर लीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो BCD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए ये 90 है, तो 90 के सामने आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हाइपोटेनस होगा। अब ये बेस हो जाएगा, तो देखिए वही बात हो गई ना कि 90 डिसाइड करता है कि कौन क्या है। और याद रखिएगा हाइपोटेनस के सामने ही आपका परपेंडी होता है। अब ये आपका परपेंडी हो जाएगा, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग DB क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो BD स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी आपका DC स्क्वायर, और बेस BC स्क्वायर। चलिए अप्लाई करते हैं। BD यहाँ पे देखिए, BD हमें फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास BD ही नहीं है। DC यहाँ पे 12 है, और BC 3 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हैं 144 होगा, एंड 3 3 जा 9। सो ऐड करेंगे तो 153, 44 9 53। सो BD स्क्वायर की वैल्यू है। अगर स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये √53, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड, इन राइट ट्रायंगल कौन सा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई BD स्क्वायर की, कितना, √53, ठीक है। यहाँ पे आ गया √153। अब हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस से देखिए ये 90 है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया AD। सो AD स्क्वायर इक्वल टू AB परपेंडी बेस DB। देखिए इसमें ये बेस हो गया, इसमें क्या था, हाइपोटेनस। सो AD स्क्वायर 13, सो 13 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ BD स्क्वायर है, और हमारे पास BD स्क्वायर यहाँ क्या है, 153। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 153, क्योंकि BD स्क्वायर की वैल्यू है, BD की वैल्यू क्या है, √53, इसीलिए हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो BD स्क्वायर 13 का क्या होता है, 169, 153 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल टू AB स्क्वायर। 9 - 6 3 6, 6 - 5 1, वो कैंसिल हो गया। सो AB इक्वल टू √16, √16 की वैल्यू क्या होती है, 4। सो 4 सेंटीमीटर हुआ आपका AB की वैल्यू। तो AB यहाँ हुआ 4 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था।
नाउ 14 टू बी इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AB इक्वल टू AD, यानी AB और AD यहाँ पे इक्वल है। एंगल A 90 डिग्री, एंगल C आल्सो 90 डिग्री। क्लियर। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड AB, हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन बिलोंग करता है 13 नंबर से। जैसे स्क्वायर में दोनों साइड्स इक्वल थे, भाई हम इसे भी रिलेट कर लेंगे A या X से X कर लेंगे तो सेम हो जाएंगे। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका जो लेंथ है वो ये ट्रायंगल दे देगा। हम स्टार्ट तो यही ट्रायंगल से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं BCD। सो इन राइट ट्रायंगल, क्यों इसको कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हमें ये साइड की वैल्यू नहीं मालूम होगी, इसके लेंथ नहीं मालूम होगा, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जा रहे हैं राइट ट्रायंगल BCD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 90 ये है, तो 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस हो गया। अब हाइपोटेनस के फ्रंट पे क्या होता है? परपेंडी, और ये आपका हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस हो गया BD। सो BD स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी क्या है आपका? BC प्लस DC या CD स्क्वायर। BD की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। BC 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर प्लस CD 6, 8 8 या 64 प्लस 36। अब 64 और 36 कितना होता है? 100। क्लियर। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? √100, तो मीन्स 10 सेंटीमीटर, यानी DB की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। चलिए ये तो फाइंड हो गया। अब बात करते हैं ट्रायंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नाउ लेट AB इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB आर इक्वल टू AD इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम है, x सेंटीमीटर, तो इसे x कर लेते हैं, इसे x कर लेते हैं। अब देखिए ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल DAB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं BD हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 स्क्वायर, AD x और AB का भी x ही है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 100/2, 50 के स्क्वायर रूट ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बार। सो x इक्वल टू √50, तो 50 क्या हो जाएगा? 5√2, 25 2 जब 50 होता है तो 5√2x, ये x की वैल्यू है 5√2। मीन्स ये भी आपका 5√2 हुआ और ये भी आपका 5√2 हुआ। अब हमें एरिया फाइंड करना है ABD, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए अब ये 90 डिग्री है, तो फार्मूला क्या होता है? राइट ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास AB है और हाइट AD है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका 5√2 है, सेम है दोनों, 5√2 और ये भी 5√2। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 5√2 इंटू 5√2। जस्ट अभी हमने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि सेम √2 का इंटू करेंगे तो नंबर वही हो जाता है। 5 5 या 25 इंटू 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 25 आया। अब क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया। तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लगाइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इन फिगर फर्स्ट AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 13, CE इक्वल टू 10, DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है लेंथ BD का। तो चलिए डायग्राम तो हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ये आपका डायग्राम है 15 to A। ये डायग्राम हमें BD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए B से D तक जाने के लिए डायरेक्टली तो हम नहीं फाइंड कर सकते ना। अगर हम B से C तक भी फाइंड कर लें और C से D तक भी फाइंड कर लें तो इनको ऐड कर दें तो हमें BD मिल जाएगा। तो देखिए BC कौन देगा? ये राइट ट्रायंगल। CD कौन देगा? ये राइट ट्रायंगल। सिंपल। तो चलिए 1 by 1 तो करना है। तो सबसे फर्स्ट आते हैं इन राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC।
देखिए ए बी सी, ये 90 है, 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस, परपेंडी और ये बेस। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम राइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लिखिए हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13 कर लीजिए, परपेंडी 12 कर लीजिए, बेस आपका यही तो फाइंड करना है हमें BC। सो 13 स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 1 कैंसिल। सो BC इक्वल टू √25, सो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको यहाँ फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब सेकंड करते हैं ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल EDC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के फ्रंट पे परपेंडी और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 10 है, 10 का स्क्वायर, परपेंडी 6 का स्क्वायर, बेस फाइंड करना है जिसका नाम है CD। चलिए CD स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपका 100, 6 का होता है 36 को ट्रांसफ़र कर देते हैं -36, 100 माइनस 36 64। सो CD स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, रूट हो जाएगा, तो √8 का स्क्वायर होता है 8 स्क्वायर 64। सो CD। चलिए अब सभी फाइंड हो गए। अब BD की वैल्यू क्या हो गई, BD इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है हम क्या कर सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि BC और CD ऐड करेंगे तो BD हो जाएगा, BC प्लस CD। एक नॉर्मल लैंग्वेज आप ले लीजिए, एक स्टिक है 10 सेंटीमीटर का, अब यहाँ से यहाँ तक वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ ना। तो वही है, अब हम बोलें कि ये नहीं हमें मालूम 10 सेंटीमीटर का स्टिक है, तो अब बताइए कितने सेंटीमीटर का है, तो 3 + 7 कितना हुआ 10। तो BC आपका 5 है, CD आपका 8 है, 8 5 आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 15 टू बी इन फिगर हम राइट कर दिए हैं। P एंगल यहाँ पे देखिए PSR, S आपका 90 डिग्री है, ये बात याद रखिएगा, बाकी सभी लेंथ दिए हैं, हमें PR फाइंड करना है, ठीक है। 90 डिग्री कौन है S, तो यहाँ पे देखिए S आपका 90 डिग्री हुआ, ठीक है, और हमें फाइंड करना है PR। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, आप पढ़ क्या रहे हैं पाइथागोरस में 90 डिग्री आपके पास नहीं है तो आप ट्रायंगल अटेंड बिल्कुल ही मत करिएगा, वो पाइथागोरस नहीं अप्लाई होगा, ये हम फर्स्ट नंबर पे भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और एक कंप्लीट ट्रायंगल, लेकिन आप पाइथागोरस पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें 90 डिग्री, मतलब ये बोलता है 90 डिग्री, मेरे को आप नहीं लोगे तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, ख़त्म बात। तो चलिए ये लाइन आपको लेना है हर ट्रायंगल में, तो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। अगर हम PSQ की बात करें, हमें PR तक पहुंचना है, PR कहाँ पे है ये, तो बाहर वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि नीचे वाला तो है टोटल, लेकिन ना ये है हमारे पास ना ये है, तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये शॉर्ट वाला ट्रायंगल लें, 90 डिग्री भी है और 2 साइड भी दिए हैं, तो हमें थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, फिर हम कंप्लीट लेंगे तो हमारे पास ये भी साइड है और ये भी साइड है। अभी हमने सॉल्व किया, इन दोनों का ऐड किया, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो RS मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल PSQ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से ये आपका 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेनस, सामने परपेंडी, ये तो परपेंडी ही रहेगा नो डाउट, और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, परपेंडी फाइंड करना है यानी PS का स्क्वायर, बेस क्या है QS यानी 6 सेंटीमीटर। सो 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ट्रांसफ़र कर दीजिए -36। अब भी ये देखिए जस्ट सॉल्व किया गया है PS स्क्वायर, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 ही होगा, तो रूट कर दें 64। सो PS इक्वल टू हो गया आपका 8 सेंटीमीटर।
चलिए ये तो फाइंड हो गया कि 8 सेंटीमीटर। अब आप कंप्लीट ले लीजिए। तो कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PSR, PSR। अब हम रेडी हैं यहाँ पे। तो हाइपोटेनस PS का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस ये हुआ ना आपका PR, सॉरी ये PR है, PR का स्क्वायर, परपेंडी PS प्लस बेस RS है, क्या है RS का स्क्वायर। तो PR हमारे पास, यही तो फाइंड करना है PR। चलिए इसे रहने देते हैं। PS अभी हमने सॉल्व किया, ये दिया है आपके सामने 8 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए RS के लिए आप इसे भी याद कर सकते हैं कि BC प्लस CD इक्वल टू BD। तो RQ प्लस QS लिख सकते हैं RS के प्लेस पे, RQ प्लस QS का स्क्वायर, तभी तो RS होगा ना टोटल। RQ प्लस QS RS, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64, RQ 9 और ये आपका 6QX, तो 9 प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 9 6 15, सो 15 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, सो 549 628 289। सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो √289 हो जाएगा, और √289 किसका होता है 17 का। तो 17 सेंटीमीटर ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 15 टू सी, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट डायग्राम बना लिया है। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे 90 डिग्री डी को दिया गया है, AC 6 सेंटीमीटर है, AB 16, BC 12 और CD और AD हमारे पास नहीं है। अब फाइंड करना है CD। अब CD फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए कोई भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, ना तो ये कंप्लीट है, 2 साइड्स नहीं है, ना तो आपका कंप्लीट है, क्योंकि इसे तो लेना ही लेना है, पाइथागोरस है। ABD तो 16 है, यहाँ भी पूरा नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट ही ट्रायंगल से। तो इन राइट ट्रायंगल देखते हैं, वर्क करते हैं, आपका आंसर ज़रूर आएगा। ACD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका नया हाइपोटेनस, परपेंडी तो फिक्स है नो डाउट, ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC 6, AD हमारे पास नहीं है, CD भी हमारे पास नहीं है, सो 36 इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ से तो कुछ फाइंड नहीं हो सकता, इसे इक्वेशन फर्स्ट पे स्टॉप करते हैं। अब चलिए सेकंड लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। सेकंड क्या है, सॉरी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ADB, AD तो छोड़ नहीं सकते, B, तो राइट ट्रायंगल ADB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके हाइपोटेनस ये हो गया AB, सो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा BD है, तो BD के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD कर सकते हैं ना, क्योंकि BD की वैल्यू तो हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मिलेगी तो हाफ हाफ में मिलेगी, तो हम इसे कर लेते हैं BC प्लस CD का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, AB हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर, AD फाइंड करना है, BC 12 सेंटीमीटर प्लस CD फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256, AD स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर मीन्स A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी A स्क्वायर तो A के प्लेस पे 12 है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2AB, तो 2 इंटू 12 इंटू B के प्लेस पे CD है, प्लस B स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर। चलिए ये हो गया, सो 256 माइनस 144 को ट्रांसफ़र करते हैं इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24 CD प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर।
सो 256 माइनस 144 इक्वल टू 6 माइनस 4 12, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1, 112। और 24 CD को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 24 CD। अब यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर हमारे पास सेव हुआ और क्या सेव हुआ, CD हो गया ना। देखिए इसीलिए बोला जाता है वर्क करिए आंसर ज़रूर मिलेगा। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहाँ भी देखिए AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 112 माइनस 24 CD इक्वल टू AD प्लस CD के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 36। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में है CD, तो CD को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, हमारे लिए प्लस पॉइंट भी हो जाएगा। 112, 36 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 6 आपका ये हो जाएगा 12 एंड 10 माइनस 3 7, ये कैंसिल 76 CD। और 24 को भी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36, 19/6 यानी CD की जो वैल्यू है वो कितना है, 19/6। ये आपका आंसर है। या तो फिर आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर अपॉन 6 सेंटीमीटर, 3 कंप्लीट 1/6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ फिगर फर्स्ट गिवन बिलो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B 90 डिग्री। और यहाँ गिवन है AB इक्वल टू 5 AE, CD इक्वल टू 2 AE, AC इक्वल टू AD। यहाँ पे बताया गया कि AC जो है वो ED के इक्वल है। ये जो दो लाइन है वो दोनों इक्वल हैं, हमें फाइंड करना है EA CD AB एंड AC। चलिए फाइंड करते हैं। ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम कैसे भी हो बिना 90 डिग्री वाले लाइन के हम नहीं लेंगे क्योंकि हम पाइथागोरस पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक है EBD और एक है ABC। अब ABC में चलिए कुछ तो है और वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल से स्टार्ट करिए। चलिए हम करते हैं ABC से। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, तो ये 90 के सामने आपका हाइपोटेनस, ये तो परपेंडी रहेगा नो डाउट, ये आपका बेस। तो AC स्क्वायर परपेंडी AB प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। AB की वैल्यू हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। BC 5 सेंटीमीटर। चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, हमारा आंसर इसी पे ही छिपा है, ये दोनों आंसर पे ट्रायंगल पे। दूसरा है EBD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। EBD में आपका ये हाइपोटेनस, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपका इस बार परपेंडी EB है रखे, आप AB नहीं भूलिएगा। ED आपका हाइपोटेनस है, तो ED स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात है कि जो AC है वो ED के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, AC जो है वो ED, ये सॉरी यहाँ पे ED है, वो ED के इक्वल है। तो क्या ED के प्लेस पे हम AC राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे AC कर लीजिए, इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसमें तो वैल्यू है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फ्रंट टू फ्रंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए AB स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, फाइंड होगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा AB यहाँ पे है, देखिए डायग्राम में थोड़ा सा माफ कीजिए, डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं। AB आपका ये है, तो AB को हम क्या राइट कर सकते हैं? देखिए एक लाइन है A से B, इसके बीच में एक पॉइंट है E, तो हम AB को क्या राइट कर सकते हैं? AB को क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है AB का 5AE,
क्या है, ए बी की वैल्यू 5AE, माफ़ कीजिएगा हम उससे लेंथ फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ए बी तो कंप्लीट है, 5AE, ठीक है, 5AE का स्क्वायर फर्स्ट हुआ प्लस 25 इक्वल टू BE को देखिए, BE के लिए था वो, BE यहाँ से यहाँ तक है, तो हम पूरे लाइन में से अगर देखिए पूरे लाइन में से अगर AE को कट कर दें तो BE मिल जाएगा, यानी हम BE के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, AB में से, देखिए AB पूरी लाइन है, पूरी लाइन में से अगर AE कट कर दें तो देखिए पूरे लाइन में से अगर इसे कट कर दें तो हम BE मिल रहा है ना, तो हम BE के प्लेस पे AB माइनस AE राइट कर सकते हैं, AB माइनस AE, ये राइट हो गया। अब आते हैं BD पे, BD को गौर से देखिए, BC प्लस CD राइट कर सकते हैं, ये तो हम अभी पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं। BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD का स्क्वायर, चलिए 5 का स्क्वायर 25AE स्क्वायर, सिंपल, ये आपका 25। AB को गौर से देखिए, यहाँ पे 5AE है, AB के प्लेस पे 5AE, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, AE के सभी को AE में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, AE में, देखिए सभी चेंज हो जाएंगे AE में, तो ये आपका हुआ 5AE माइनस AE, देखिए सभी यहाँ तक पूरे चेंज हो गए AE में। अब ये 2 बचे, ये भी होंगे, देखिए BC का वैल्यू क्या है 5, ये आपका 5 हो गया। नेक्स्ट CD को देखिए, तो यहाँ पे देखिए CD की वैल्यू दी हुई है गिवन 2AE, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2AE का होल स्क्वायर, सभी देखिए चेंज हो गया AE में, और A की वैल्यू फाइंड होगी और हमारा आंसर हो जाएगा। सो 25AE स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू A माइनस B का यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 5AE और 1AE को माइनस करेंगे 1AE को, तो 4AE हो जाएगा। ये तो सिंपल था, हम सोचे कि A माइनस B का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो अप्लाई होगा ही होगा। देखिए A प्लस B का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 5 का 25, फिर 2AB, तो 2 इंटू A के प्लेस पे 5 इंटू B के प्लेस पे क्या है 2AE प्लस B स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2AE का होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 25A स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 4 जा 16, AE स्क्वायर प्लस 25 और 2 5 जा 10 2 जा 20 प्लस 20AE प्लस 2 2 जा 4AE स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस होगा ना, तो ये 25 से 25 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 25AE स्क्वायर और यहाँ देखिए 16A स्क्वायर है और ये 4A स्क्वायर, तो 16 और 4 कितना होगा 20AE स्क्वायर, और 20A स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 20AE स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए 20AE। अब यहाँ पे देखिए 25A स्क्वायर में से 20 स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5AE स्क्वायर इक्वल टू 20AE। क्लियर। अब एक AE को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सिर्फ एक 1AE को, तो 5AE इक्वल टू 20AE। क्यों कर रहे हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि AE कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमने एक को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। या तो फिर आप यहीं से कट कर दीजिए 1, तो AE को स्टॉप कर दीजिए और 5 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 4 जा 20, सो A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड हुआ AE की वैल्यू, तो AE आपका कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी की वैल्यू से हमें सब वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे AB भी नाम है और यहाँ AB की वैल्यू क्या है 5AE है ना, तो 5AE, सो AB इक्वल टू 5AE मीन्स 5 इंटू AE की वैल्यू 4 यानी 20 सेंटीमीटर। अब और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए EA, वो तो AE वो फाइंड हो गया, ये तो फाइंड हो गया नो डाउट। अब बात करते हैं CD, सेकेंड नंबर CD है, CD की वैल्यू क्या है 2AE, CD इक्वल टू 2 इंटू AE, तो 2 इंटू AE की वैल्यू 4 यानी 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। चलिए CD भी निकल गया, CD 8 सेंटीमीटर।
ये भी हो गया, ए बी भी फाइंड हो गया, अभी हमने किया ए बी इक्वल टू 5a। अब यहाँ पे सेफ है ए सी, लेकिन ए सी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, ई डी के साथ है। अब ए सी फाइंड करने के लिए तो हमें पाइथागोरस ही अप्लाई करना पड़ेगा। ई बी हमारा फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ ई बी की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो हम इसे पाइथागोरस से कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया। तो हमें ए सी फाइंड करना है, तो हम ये ट्रायंगल में ले सकते हैं ए बी सी, क्योंकि हमें ए सी चाहिए और हमारे पास ए बी की वैल्यू ऑलरेडी है क्योंकि ए बी हमने फाइंड कर लिया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हम करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आपका पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए सी की वैल्यू। ए बी हमारे पास सी अवेलेबल है 20, सो 20 स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आपका ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर, देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर। 20 का 400, 5 का 25, सो 425, सो स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 425। अब 425 का तो नहीं होता, 525 का स्क्वायर रूट होता है, तो 425 का आपका हो जाएगा 5√17 सेंटीमीटर। सो ये फाइंड हुआ आपका ए सी की वैल्यू, ए सी वैल्यू ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एंड ए सी, ए बी सी डी एंड ए सी, और ये तो सबसे फर्स्ट फाइंड हुआ। तो चलिए कंप्लीट हुआ। नाउ 16 टू बी इन फिगर सेकेंड ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल एट सी, सी पे 90 डिग्री है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट की थ्योरी क्या होती है? मिड मतलब होता है हम डी इक्वल टू डी सी राइट कर सकते हैं, मिड पॉइंट की थ्योरी होती है। मिड मतलब बीच का। तो हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर, और हमारा सबसे ज़्यादा हेल्प डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देखिएगा यही करेगा। सो हमें यहाँ पे गिवन है प्रूफ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मीन्स क्या हुआ कि बी डी इक्वल टू डी सी है। मिड पॉइंट मतलब होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब इसका हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम बी डी की बात करें तो बी डी जो होगा और डी सी जो होगा वो दोनों हाफ किसके होंगे? बी सी के, ये भी हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 ट्रायंगल लेके, पाइथागोरस ही तो है। सो इन राइट ट्रायंगल फर्स्ट आते हैं ए बी सी, या ए सी बी कर सकते हैं, ए सी बी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। अब आते हैं सेकेंड ए सी डी इन राइट ट्रायंगल ए सी डी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी आपका हाइपोटेनस होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। चलिए अब फ्रॉम ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पे हम ये यहाँ पे वर्क करते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए ए सी है, ए डी डी सी, किसी एक को अटेंड करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वर्क करना है। ए सी को हम स्टॉप कर देते हैं, ए सी को हमने स्टॉप किया और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर, डी सी को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन पे कोई भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुई है, मिड नहीं है। लेकिन हम डी सी को क्या राइट कर सकते हैं, ये देखिए डी सी को हम कर सकते हैं 1/2 बी सी, ये गिवन है हमारे पास 1/2 बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कहाँ से हुआ? गिवन है हमें डी सी जो है वो हाफ है बी सी का, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए डी, यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। 4
4AD² माइनस BC² इक्वल टू AC²। चलिए हम कुछ करीब हैं आंसर के। देखिए AC यहाँ पे 3AC है, तो चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यहाँ पे आपका 4AC हो जाएगा। एक तो माइनस करना है सिर्फ, AD² माइनस BC² इक्वल टू 4AC²। अब चलिए इसे आंसर से कंपेयर करते हैं। 4AD² ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए AB² और यहाँ पे हमारे पास AB अभी नहीं है, ठीक है। 3AC², अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4AC² है, तो क्यों ना हम एक AC इससे तोड़ दें। तो इससे हम तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम AC² प्लस 3AC² राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये AC को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4AD² और ये AC को ट्रांसफ़र करिए माइनस AC², राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 3AC² BC² को यहीं पे रहने दीजिए, माइनस BC²। सॉरी हमने इधर भी राइट किया और इधर भी, तो इसे एक स्टेप कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से हम AC को इधर कर लेते हैं, 4AD² माइनस AC², ये नेक्स्ट स्टेप राइट करना था। अब 3AC² और BC² को माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस BC²। अब चलिए एक बार फिर से कंपेयर करते हैं। 4AD² माइनस 3AC², यानी 4AD के पास माइनस 3AC होना चाहिए। तो 4AD² माइनस 3AC कहाँ पे, ये है, इसे ट्रांसफ़र करना है, तो माइनस 3AC²। अब यहाँ इधर देखिए AB², तो सभी को अब इधर ट्रांसफ़र, क्योंकि ये राइट साइड में आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे AC को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो AC² प्लस BC²। अब गौर से देखिए ये आपका राइट हैंड साइड में आपका आंसर है, 4AD² माइनस 3AC², 4AD² माइनस 3AC²। अब यहाँ बचा है आपका AB। अब गौर से देखिए ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री में अगर हम ट्रायंगल लें ABC, ध्यान से देखिएगा, ACB, तो यहाँ पे लिखिए इन राइट ट्रायंगल ACB, सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करिए। ACB में पाइथागोरस अप्लाई करिए, तो ये आपका फ्रंट हुआ AB² AC प्लस BC, AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। इसे हम स्टॉप कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ AB² इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो देखिए इधर क्या है आपका AC प्लस BC, AC प्लस BC प्लेस पे हम AB राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो AB² इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 4AD², कोई प्रॉब्लम नहीं है, और AC², ये आपका आंसर हुआ। यही तो प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू X, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर ABC यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और यहाँ BC आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल आपका क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अगर AB इक्वल टू AC है तो मीन्स ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेलेस ट्रायंगल, क्लियर। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते, तो आप कर लीजिए AD परपेंडिकुलर ऑन BC, क्योंकि बिना 90 डिग्री के पाइथागोरस सॉल्व नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्ट AD परपेंडिकुलर ऑन BC, सिंपल। अब एक बात और याद रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर A से 90 डिग्री यहाँ पे ड्रा किया गया एंगल, वो बेस को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी बात याद रखिएगा। देन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC, ये भी बात याद रखिएगा,
ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं अगर 90 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल पे है। तो चलिए वन बाय वन अटेंड करते हैं और फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 60। फार्मूला क्या होता है 90 डिग्री में, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 60। सो 1/2 बेस 10 सेंटीमीटर और हाइट AD हमें जो फाइंड करना है इक्वल टू 60। सो AD इक्वल टू 2 5 जा 10, 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 60/5, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, यानी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जो आप चाहें उस ट्रायंगल को अटेंड कर लीजिए। तो चलिए इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास वैल्यू भी है, AD भी आ गया, AD कितना है 12 सेंटीमीटर और DC हाफ है, जो कि हमने पहले ही आपको बताया ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल ADC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये भी 90 डिग्री होगा, तो हाइपोटेनस आपका हुआ AC स्क्वायर परपेंडी AD स्क्वायर बेस DC स्क्वायर। सो AC की वैल्यू फाइंड करना है जो कि है x, AD 12 सेंटीमीटर और DC जो है वो BC का हाफ होगा, यानी 1/2 आप BC का भी होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का 144 एंड 1/2 इंटू BC की वैल्यू 10 है, 2 5 जा 10, सो 5 का स्क्वायर भी कर देते हैं, तो 144 प्लस 25, तो 144 प्लस 25 169, सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू क्या हुई 13 सेंटीमीटर। सो इसका मीन्स हुआ कि ये भी आपका 13 सेंटीमीटर हुआ, ये भी आपका 13 सेंटीमीटर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन अ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो हम एक रोम्बस यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका रोम्बस हुआ, ठीक है, और ये हुए उसके डायगोनल्स, तो 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं एंड आल्सो 90 डिग्री मेक करते हैं। ठीक है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे, वी नो दैट diagonals of a rhombus are perpendicular and bisector to each other तो इसका मीन्स हुआ ये आपका 90 डिग्री हुआ और जो डायगोनल्स होंगे वो सभी के सभी बाइसेक्ट होंगे, यानी ये 30 है तो 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो इसका मीन्स हुआ कि जो OC अगर हम फाइंड करें तो OC हाफ होगा किसके, AC के। AC आपका डायगोनल्स है, तो यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू हमें 30 है, तो 2 15 जा, यानी OC की वैल्यू क्या हुई 15 सेंटीमीटर। तो OA की भी वैल्यू वही होगी, यानी OA इक्वल टू OC। आल्सो OD इक्वल टू OB इक्वल टू OB, ये हाफ होगा किसके, DB। सो 1/2 DB की वैल्यू 40 है, तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्लियर हो गया कि हाफ आपके। अब देखिए हमें फाइंड करना पेरीमीटर, और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो कोई भी एक साइड्स अगर हमें फाइंड हो गया तो हम सभी के साइड्स ऐड कर सकते हैं, बस सिंपल इतना ही तो करना है। तो देखिए हम इसका एक ट्रायंगल यहाँ से अलग करते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल चलिए CD वाला अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पे देखिए O है, ये हमने O कर दिया, ऊपर आपका C दिख रहा है, यहाँ पे आपका D दिख रहा है, इसे हम हाफ कर दिए तो 20 का 40 हो गया 20, इसे भी हाफ कर दिए, क्या हो गया 50, सिंपल। अब यही ट्रायंगल आप ले लीजिए। नाउ इन राइट ट्रायंगल COD फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये ज़रूर लिख लीजिएगा, जो हम यहाँ पे बोल दिया करते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आप ज़रूर करिएगा। ये आपका हाइपोटेनस परपेंडी बेस,
सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ही तो फाइंड करना है, सी डी, परपेंडी 15 स्क्वायर, बेस 20 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर तो 25, 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा आपका 625। अब ये किसका होता है 625? 25 का ये स्क्वायर रूट है। मीन्स हुआ कि जो रोम्बस है उसका साइड 25 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 25 है, तो इसका मीन्स हुआ कि ये भी आपका 25 होगा, ये भी आपका 25 होगा, ये भी 25 होगा। सो पैरामीटर का तो कोई फार्मूला जनरली होता नहीं है। पैरामीटर ऑफ रोम्बस फार्मूला क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। ये बात याद रखिएगा, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, 25 + 25 + 25 + 25, 25 ये 50 50 100 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।